बारिश कई दिनों से थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। घने पेड़ों के पत्तों पर पानी की बारात लगातार नाच रही थी। उसी जंगल के किनारे मयूरी और चीरू चिड़िया एक टूटी शाखा पर बैठकर बात कर रहे थे। मयूरी ने कहा, अब तो ये बारिश थम जानी चाहिए, वरना सबकी थकान बढ़ रही है। चीरू ने भी सर हिलाकर बोली, सच कहा बहन, आजकल जंगल में सब परेशान हैं। चिरू थोड़ी दूर उड़कर लौटने लगी। उसकी नज़र एक नन्हे बकरी के बच्चे पर पड़ी, छोटा सा भूरा सा और बारिश में कांपता हुआ। चिरू ने सोची, अरे ये तो टिल्लू है। चिरू ने पास जाकर पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ कहाँ है? टिल्लू ने रोते हुए कहा, मेरा नाम टिल्लू है, मैं कल खेलते खेलते दूर चला गया था और अब रास्ता भूल गया हूँ। तभी चिरू की नज़र एक सियार पर पड़ी। सफ़ेद मुँह, तेज नज़र और चाल में कुछ शातिर था। सियार ने चुपचाप पेड़ की जड़ों के पास खड़े होकर टिल्लू पर नज़र रखा था। चिरू को शक हुआ, ये तो हमारे जंगल का नहीं लगता। चिरू ने सियार से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो? सियार ने मासूमियत भरा चेहरा बनाकर कहा, अरे मैं तो ठंड और बारिश से बचने आया था, थोड़ी देर रुका हूँ, फिर निकल जाऊँगा। चिरू ने टिल्लू को उसकी माँ के पास छोड़ने का निर्णय लिया। वो टिल्लू को लेकर चली ही वहीं पास ही से टिल्लू की माँ भागती हुई आई। उसकी आंखों में चिंता साफ छलक रही थी। माँ और बच्चे को देखकर खुश हो गई। चिरू का मन हल्का हुआ। अगले दिन बारिश रुक गई और धूप ने जंगल को सूखने का मौका दिया। पर दुख की बात ये रही कि एक हिरन का बच्चा उसी दिन गायब हो गया। हिरन की माँ जंगल में भटक रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। चिरू और उसका दोस्त मोनू जल्दी से उसकी मदद के लिए पहुंचे। वे थम थम कर पूछताछ कर रहे थे कि अचानक से वही सियार नज़रों के सामने आ गया। पर इस बार उसके बोलने का तरीका बदल गया। वो पहले से अधिक आत्मविश्वास से बोल रहा था। चिरू ने बेझिझक सियार से कहा, तुमने उस नन्हे बच्चे को देखा? सियार ने ठहाका मारकर कहा, मैं क्या कोई जानवरों को नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं तो यहाँ बस शरण के लिए आया था। फिर उसने कुछ ऐसे शब्द कहे कि जंगल के कुछ जानवरों को उस पर विश्वास होने लगा। वो खुद को राजा के मित्र बता रहा था और दावा कर रहा था कि उसे छोड़ देना चाहिए। चिरू परेशान होकर राजा बादशाह बाघ के पास गई और सारी बात बताई। बाघ ने गुस्से में सख्त कहा, तुमने फिर अफवाह फैलाई? मैं सबका न्याय करता हूँ। पर तभी सियार शानो शौकत से गुफा के दूसरे भाग से निकल आया और राजा के सामने ऐसा नाटक रचा कि बाघ उसके बातों में आ गया। बाघ ने चिरू को दोषी मानते हुए उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद करवा दिया। जंगल भर में अफसोस की लहर दौड़ गई। मोनू चिड़िया ये दृश्य देखा और स्तब्ध रह गई। मोनू दौड़ा और मयूरी को बुलाकर सारी बात बताया। मयूरी चुपचाप सोचने लगी, ये सब कुछ अजीब है। सियार का व्यवहार असामान्य है। दोनों ने मिलकर सियार पर नज़र रखने का फैसला किया। वे छिपकर देखते रहे। सियार रोज जंगल में टहलता, कमज़ोर जानवरों से मांस छीन लेता। मयूरी ने देखा कि सियार जब चाहता तो बड़े बड़े जानवरों को भयभीत करने के लिए बाघ के साथ अपने संबंध का जिक्र करता था। धीरे धीरे मयूरी और मोनू को उसकी चालों का पैटर्न समझ आ गया। सियार लोगों के भरोसे का दुरुपयोग करके उन्हें अपने इरादों में फंसाता था। एक दिन सियार टिल्लू की माँ के घर के पास आया। टिल्लू खेल रहा था और सियार की नज़रें उसके ऊपर टिक गईं। मयूरी ने मोनू को बुलाया और कहा, चलो राजा को यहाँ लाएं। मोनू उड़कर बाघ के पास गया और बड़ी फुर्ती से बाघ को लेकर वापस आया। मयूरी ने बाघ से कहा, राजा साहब, इस पेड़ के पीछे छुप जाइए और जो मैं कहती हूँ अपनी आंखों से देखिए। बाघ ने बात मानी और पेड़ के पीछे छिप गया। सियार ने जब मौका देखा, टिल्लू के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हारा खेल मुझे पसंद है, थोड़ा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जंगल का एक नया हिस्सा दिखाता हूँ। टिल्लू कुछ समझा नहीं। तभी मयूरी की आवाज़ गूंजी और साथ ही बाघ दहाड़ कर सामने आ गया। सियार की चाल फेल हो गई। वो शर्म से लाल हो गया, मुंह से बहाने भी न निकल पाए। बाघ ने गुस्से में सियार को पकड़ लिया और जंगल के नियमों के अनुसार सजा दी। चिरू को न केवल पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया, बल्कि बाघ ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी और मयूरी की बुद्धि की तारीफ की। जंगल वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब से किसी भी नए आने वाले पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेंगे। पर साथ ही मयूरी, चिरू और मोनू की चौकसी से सीख लेकर वे एक दूसरे का साथ और मजबूत करेंगे। सियार को जंगल से निकाल दिया गया और टिल्लू की माँ ने सबको धन्यवाद कहा। ऐसी और कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।